फर्स्ट और पार्ट सेकंड में पढ़ा कि घन और घनाभ के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसके आयतन के बारे में पढ़ा। घन और घनाभ को हमने पढ़ लिया था पार्ट और फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो अब बात करेंगे बेलन की, तो इसमें वीडियो का पार्ट 3 है। इसके बारे में हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे और बेलन के कई तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले समझते हैं बेलन। बेलन है इस प्रकार से। तो ये जो बेलन है इसके नीचे वो एक परिधि है जो गोलाकार आकृति के अंदर दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे परिधि। यहाँ से इसको बोलेंगे परिधि तथा इसके अंदर से जो एक रेखा इसको विभाजित कर रही है पूरी की पूरी, इसको बोलेंगे व्यास। अगर ये रेखा इस पूरे गोले को पूरी तरह से विभाजित करेगी तो इसको व्यास बोलेंगे तथा आधे यहां तक विभाजित करेगी तथा इसको बोलेंगे हम त्रिज्या। तथा अगर पूरी ये रेखा रहेगी तो इसको बोलेंगे हम व्यास। बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। इसके आपको दिया होगा या तो ऊंचाई दे दिया जाएगा या फिर आर का मान दे दिया जाएगा या फिर आर का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसे मालूम पड़ेगा भी। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है कि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेलन है जिसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं बेलन का। इसके अंदर में मालूम है कि व्यास तो अगर पूरी रेखा हो जाएगी यहाँ तक, इसको ये 14 सेंटीमीटर की तथा इसकी ऊंचाई है, ये हाइट है, ये 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आयतन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसमें h का मान r का मान रख सकते हैं। यहाँ पर हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या निकालनी होगी और त्रिज्या निकालने के लिए जो व्यास है उसमें हम 2 का मान लगा देंगे, यानी कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसके व्यास की आधी त्रिज्या होगी। और h का मान हमें पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पहले निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया बेलन का टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई कोष्टक h प्लस r और फिर कोष्टक बंद उसके बाद में r। 2 पाई h प्लस r और उसके बाद में r, यानी कि सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है 22/7, फिर h का मान 15 सेंटीमीटर दिया हुआ प्लस r का मान 7 और फिर r को मल्टीप्लाई करते हैं इसके जोड़ से। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, r का मान यहाँ पर हमें 7 दिया हुआ है पहले से। अब 15 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर वापस हमारे पास 22
22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो यहाँ पर आएगा 110, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो हमारे पास आंसर आया 242310 घन सेमी। यानी कि 2310 घन सेंटीमीटर इसका आंसर है। जो हमने टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं इसके आयतन की। तो बेलन का आयतन यानी कि बेलन का वॉल्यूम। जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हमें दिया हुआ है 22/7 एंड आर का मान 7 स्क्वायर है तो हमें 2 बार लिखना है आर का मान, एंड एच का 15। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2310 घन सेमी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया निकाला था, उसमें मैंने आपको 2310 घन सेमी आंसर बताया जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इसका आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 968 घन सेमी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंबवर्तीय बेलन है। एक लंबवर्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात है। इसके तीनों निकालने हैं। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन इसका ज्ञात करना है एक लंबवर्तीय बेलन का। तो इसमें आपको दी हुई है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका जो भी पर्सन में आपको दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो इसकी ऊंचाई में दी हुई है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में उसकी त्रिज्या दी हुई है, आर दिया हुआ है जिसका मान है 7 सेंटीमीटर। निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका निकालना। सबसे पहले बात करते हैं इसके सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो बेलन का सरफेस एरिया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2 × 22/7 × 7 ये कैंसिल। इसके बाद में 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 132 वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद में बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2πr cos h। वही मान
उसके बाद में 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना 44, उसके बाद में 7 + 7 हो गया 14, तो यहाँ पर उसको और मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, किया गया 44 × 14, तो 616 वर्ग स्क्वायर से इसका आंसर। इसके बाद में बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, इसमें आपको पाई का मान 22/7, 7 × 7 × 7, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल, 7 × 7 यहाँ पर 49, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। तो 178 का आंसर है इसका आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में तीनों प्रकार के क्वेश्चन की बात कर ली। इसमें बेलन का सरफेस एरिया भी आ गया, टोटल सरफेस एरिया भी आ गया, एंड इस बेलन का वॉल्यूम भी आ गया, तीनों की इसमें बात कर ली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हटकर है इससे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि बेलन का सिरे का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका जो मान है, क्षेत्रफल है, वो हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्षेत्रफल की मदद से सबसे पहले हमें आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान अगर पता होगा हमें तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आर के मान की। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर तथा हमें दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 154 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हमें बेलन का आयतन निकालना है। वो बेलन का आयतन, जबकि हमें बेलन की ऊंचाई दी हुई है कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। निकालना है हमें बेलन का आयतन, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।
इसके बाद में मल्टीप्लाई में हम 21 भी लिख सकते हैं क्योंकि साथ में h का मान भी दिया हो। अब 154 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3234 घन सेमी क्यूब आंसर हमारे पास इसका आया 3234 घन सेमी क्यूब। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है ताकि हम इसका r का मान निकाल सकें। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर या फिर r बराबर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अपॉन पाई। याद करते हैं तो बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, जब यहाँ पर स्क्वायर है तो उस दूसरी तरफ की तरफ क्या होगा, रूट लग जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा इसका। तो r बराबर हो गया वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अपॉन पाई। ठीक है, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ 154 मल्टीप्लाई 7 है यहाँ पर और वो नीचे पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर 21 ये तो 154 हमारे पास पाई आर स्क्वायर है था वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 7 आर बराबर 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 154 22 से 7 बार और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रूट 49 मतलब 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। तो पहले का वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है और 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और यहाँ पर r का मान हमें दिया हुआ निकाल लिया 7 और h का मान 7 से 7 कैंसिल। 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44, इसको 21 से करेंगे 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है।